औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशा व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ऐ ईमान वालो, जो कुछ तुमने कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है उसमें से बेहतर हिस्सा खर्च करो, और तुम खर्च करते हुए माल में से ऐसी ख़राब चीज़ देने का इरादा न करो कि तुम खुद उसको कबूल करने को तैयार न हो, सिवाय इसके कि चश्म पोशी से काम लो, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे खर्च करने से बेनियाज और खूबियों वाले हैं। शैतान तुमको मोहताजी का खौफ और डर दिलाता है और बुख़्ल करता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करते हैं, और अल्लाह कुशादगी वाले और ख़ूब जानने वाले हैं। अल्लाह जिसे चाहते हैं दीन की समझ अता करते हैं, और जिसको दीन की समझ दे दी गई उसे बहुत बड़ी नेमत से नवाज दिया गया, और अक़ल वाले ही नसीहत कबूल करते हैं। नाज़रीन किराम, लफ्ज़ तय्यब आया है। तय्यब के माने पाकीज़ा और पाक और उम्दा होने के, लेकिन यहाँ तय्यब के दोनों माने आते हैं, ज़ाहिरी पाकी भी और बातिनी पाकी भी। ज़ाहिरी पाकी और उम्दगी तो ये है कि वो चीज़ ख़राब ना हो, उम्दा हो, बेहतर हो, और बातिनी पाकी ये है कि वो माल हराम ना हो, मुश्तबिह माल ना हो। यहाँ तय्यब से मानवी पाकी यानी हलाल होना मुराद है। अल्लाह ये कहते हैं कि हमने जो तुम्हें दिया है उसमें हलाल माल हमारे रास्ते में खर्च करो, और ज़मीन से जो कुछ तुम निकालते हो, अनाज वग़ैरह, अनाज, गल्ला, धान, गेहूँ वग़ैरह, तुम इसकी जो ज़कात होती है, जिसे इश्र या इशरीन कहा जाता है, 10वां या 20वां हिस्सा, ये भी इसे निकालो। हराम माल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी को कोई हराम माल मिल जाए तो माल के मालिक तक पहुँचाना लाजिम और ज़रूरी है। अगर मालिक ना मिले तो किसी गरीब को तो सवाब की नीयत के बग़ैर किसी गरीब को दे दे, यही उसका हुक्म है। लेकिन उसे इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। बैंक वग़ैरह में जो सूद वग़ैरह की रकम होती है, जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है, उसका भी यही हुक्म है कि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी गरीब को बिला सवाब की नीयत के हम उसे दे दें। अल्लाह फरमाते हैं वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून। इंसान जब अपने लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल या मुंतख़ब करता है तो कोई अच्छी चीज़, पाकीज़ा और हलाल चीज़ का इंतख़ाब अपने लिए करता है, तो आखिर हम अल्लाह के रास्ते में कोई ख़राब माल या हराम माल आखिर हम क्यों दें। अल्लाह वही फरमाते हैं वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ी। अल्लाह फरमाते वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह बिल्कुल गनी और बेनियाज है। अल्लाह किसी माल की, किसी सदक़े की ज़रूरत अल्लाह को नहीं है, हमें ज़रूरत है, हम मोहताज है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। जान लो कि यह अल्लाह ताला बड़े मालदार, बड़े गनी है, बेनियाज है। ऐसा नहीं है कि हम माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तंगदस्ती में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा।
अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते में, नेक रास्ते में सदका या खैरात करता है तो शैतान आकर उसे यह पट्टी पढ़ाता है कि देखो अगर तुमने इस रास्ते में खर्च किया तो माल कम हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये खौफ दिलाता है गुर्बत का, मोहताजगी का और बुख्ल का। फहशा लफ्ज़ आया है, फहशा के माने बुराई के भी है और उसके माने बुख्ल के भी है, लेकिन यहाँ बुख्ल का माना ज़्यादा बेहतर है कि शैतान गुर्बत और बुख्ल दोनों की वो दावत देता है और उसे बुख्ल पर और कंजूसी पर वो आमादा करवाता है, जो एक तरह की बुराई भी है, गुनाह भी है। इंसान अगर इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे है तो यकीनन यह गुनाह और बुराई है। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का और रहमत का वादा कर रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे तो यकीनन अल्लाह के यहाँ बड़े अजरो सवाब तुम्हें अल्लाह ताला देंगे। यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला हिकमत यानी दीन की समझ अल्लाह अता फरमाते हैं, यकीनन उसे यह समझना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दौलत उससे मिल गई है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते हैं कि दीन की समझ वही लोग हासिल करते हैं जो अक्लमंद है, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर यकीन है। अल्लाह पाक हम सबों को दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सिस्टम में